चलो मैं बता देता हूँ, आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आते हैं 11th साइंस गुड मॉर्निंग क्लास, हाँ 12th साइंस गुड मॉर्निंग। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जैसे आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट हुआ करते थे ना, ऐसे कौन से एजेंट आपके पास यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग, तो दो टाइप के हैं, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, एक आपके पास कौन से होते हैं स्ट्रॉन्ग। माइल्ड मतलब वीक और एक होते हैं स्ट्रॉन्ग। हमने पूरे नाम याद रखे, पीसीसी पीडीसी ये नाम याद रखना, ठीक है। फिर पीसीसी होता है, पीडीसी होता है, एक वॉलेंस एजेंट होता है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। चलो 2 मिनट में आ रहा हूँ मैं, लो तो ज़्यादा नहीं बेटा, फालतू बातों में लग गया एक दूसरे से। अच्छा देखिए क्लास, आपके पास ना ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कुछ कैसे होता है, इसमें ना ऐसे नहीं है कि एक एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आपको फंक्शन याद करना है, 1 2 3 4, ये चारों के चार कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके पास पहले यहाँ पे माइंड है, ये चारों का फंक्शन जो ये काम करेगा वही काम ये करेगा, वही काम ये सब करेगा। इसकी रिएक्शन आगे दूसरे देखिए आप, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर इसको इसका फंक्शन पता लग गया फिर सभी का फंक्शन पता, ठीक है, एक जैसे ही काम। अब देखते हैं कि काम क्या है। इसके अंदर और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो रिएक्शंस हैं, एक आप पढ़ोगे इसके अंदर प्रोजोनल बेसिस पढ़ोगे, प्रोजोनल बेसिस आ जाएगी, एक आपके पास इसके अंदर आ जाएगी इटार रिएक्शन। इटार रिएक्शन पढ़नी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर आपने, एक आपने पढ़नी है इसके अंदर गटरमैन पॉज रिएक्शन। गटरमैन पॉज नहीं, ये मतलब अलग से नेम रिएक्शन आ गई, ये नेम रिएक्शन आ गई ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन वाले पार्ट में नेम रिएक्शन, ठीक है। ये सब कंटेंट पढ़ना, ध्यान रखना ये चार तो कैसे होता है और ये वीक है माइल्ड है, ये कैसे आपके पास स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। पीसीसी है इसमें कौन सा आपके पास पीडीसी है, इसके अंदर और कौन सा आपका वॉलेंस है, और इसमें कौन सा आपके पास कॉपर है। एक मेटल वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, मेटल वाला कॉपर ओवर 500 देते हैं, कॉपर ओवर क्या बोल सकते हो 300। ये टेम्परेचर याद रखना पड़ेगा, ये है आप कॉपर के कितना टेम्परेचर लेना अपने 573 केल्विन या फिर कितना लेना अपने 300 डिग्री सेल्सियस, समझिए। जॉन्स ऐसे ध्यान, कोलिन्स ऐसे ना छोटा सा नाम है कोलिन्स, जॉन्स स्ट्रॉन्ग, जॉन्स किसके अंदर आएगा आपका स्ट्रॉन्ग, कोलिन्स इसके अंदर आएगा आपका माइल्ड। कौन कौन से बेटा आपके पास माइल्ड, पीसीसी, पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट, इसको बोलते हैं पिरिडीन, ध्यान रखना। जो बेंजीन होता है ना आपके पास, बेंजीन के एक कार्बन को काट के एन लगा दोगे, डबल सिंगल डबल सिंगल, ये क्या बन गया पिरिडीन बनता है, क्या बन गया पिरिडीन। पिरिडीन एन के पास लोन पे है तो अपने लोन पे का यूज करते हैं एच के साथ बॉन्ड बनाने के, इस एन ने 4 बॉन्ड बनाना, जो एन 4 बॉन्ड बनाता है उस एन पे कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज का क्या नाम आगे इसके ऊपर नियम, इसीलिए पॉजिटिव वाला नियम है। और इसके साथ कौन है यहाँ पे क्लोरीन आ गया, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की नेगेटिव पार्ट आ जाए क्लोरीन, तो क्लोरो ये कौन होता है आपका प्रोटोन, क्लियर है पॉइंट। ऐसे इसके अंदर देखना क्लास पिरिडीनियम, ये पिरिडीनियम हो गया, इसके ऊपर Cr2O7 2 नेगेटिव है, इसके ऊपर 1 पॉजिटिव है, तो 2 नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऐसे से कितने मॉलिक्यूल अटैच होंगे इसके साथ 2 अटैच होंगे। जैसे आपको होता है ना Mg के साथ कितनी Cl आएंगी 2, क्योंकि इसमें 2 पॉजिटिव 1 लो में माइनस में 2 लो में कितना आएगा माइनस, कितना पॉजिटिव करने तो होना चाहिए वहाँ पे नेगेटिव, तो ये क्या बनेगा पिरिडियम डाइक्रोमेट, बराबर इस तरीके से। तो आपने इसके ये ना याद रखो, सिंपल आपको पीसीसी पीडीसी ये वर्ड याद रखो। चलो यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन करवाना किसको होता है, अल्कोहल का करवाना है, यहाँ पे लिखना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ जिससे आपके पास बेटा 1 डिग्री अल्कोहल, ये जनरल रिएक्शन लिखना सबसे पहले, एक जनरल रिएक्शन, तो प्लीज अल्कोहल का ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर किसी में से H निकलते हैं तब उसका क्या होता है? वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये बात होती है ना। ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ क्या होता है उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तब उस इंसान का वहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऐसी होता है ऑक्सीडेशन का मीनिंग। यहाँ पे जैसे आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल है, मान लेते हैं RCH2OH, जिस कार्बन के साथ एक ही कार्बन लगा हो, R मतलब कोई भी कार्बन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कौन सा एल्कोहल आपके पास ये 1 डिग्री एल्कोहल। क्लियर पॉइंट। अब इसके अंदर हमने मान लेते हैं कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया। कौन सा एजेंट डाल दिया? ऑक्सीडाइजिंग। कौन सा डाला है? स्ट्रॉन्ग डाल दिया। ठीक है, इसके अंदर हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या देगा? ऑक्सीजन। इस तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मान समझ लेना। तो आपने क्या करना है? इस एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कब तक होगा? ध्यान रखना, जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन लगा होता है ना, उस कार्बन को क्या नाम देते हैं? आपका अल्फा कार्बन। यही होता है पहले फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन। इस एल्कोहल का ऑक्सीडेशन तब तक हो सकता है जब तक इस अल्फा कार्बन के पास क्या होंगे? H होंगे। कितने अल्फा कार्बन के पास H बेटा? तो इस एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कितनी बार हो सकता है? 2 बार। पहला स्टेप हमेशा ध्यान रखना, सभी में यही चीज कॉमन चीज रहेगी बेटा सभी में। पहले स्टेप के अंदर जब भी आप ऑक्सीडेशन करोगे तो पहले स्टेप में क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो पहले स्टेप पे क्या होगा? इस OH का यहाँ से H निकलेगा, अल्फा कार्बन का एक H निकलेगा। पहले स्टेप में क्या होगा? अल्फा कार्बन का H निकलेगा, इस O के साथ का ये H निकलेगा, इस O का एक बॉन्ड कम हो जाएगा। अगर OH जाएगा यहाँ से, इस OH का कनेक्शन टूट जाएगा। इस कार्बन का अगर एक H जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ। कितने H है यहाँ पे? 2 OH में से एक H ये रहा, ये वाला H। अल्फा कार्बन का H और एल्कोहल का OH का H निकलेगा। तो O का एक बॉन्ड कम होगा, इस कार्बन का एक बॉन्ड कम होगा, तो आपस में क्या करने की पहले स्टेप में दोनों डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड को क्या बनेगा? आपका H बनेगा। क्या बन गया आपके पास? यहाँ पे ये एल्डिहाइड बनेगा। ये दिया क्या था आप लोगों ने? यहाँ पे एल्कोहल का। ठीक है, इस कार्बन का इस एल्कोहल का ऑक्सीडेशन तब तक हो सकता है जब तक इस अल्फा कार्बन के पास क्या होगा? आपके H हो। कितने H थे इसके पास? 2 H। अभी तक एक H गया, बट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इस नाम है ऑक्सीडेशन। इसमें स्ट्रॉन्ग डाल देना, मुझेगा नहीं बेटा। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है? जैसे एडिड बनेगा तो इस कार्बन के पास, यही कार्बन है C, इस कार्बन के पास अभी भी एक H और है। तो सेकंड स्टेप में क्या करना होता है? इस कार्बन और इस H के बीच में एक ऑक्सीजन आप क्या कर दीजिए बेटा? इंसर्ट करोगे, तब आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा? C और H में यहाँ पे क्या बन जाएगा? कार्बोनिल एसिड बन जाएगा। ये जो 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल का एक बार ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा आपके पास? एल्डिहाइड। एक बार और ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? आपका कार्बोनिल एसिड बनेगा। क्लियर पॉइंट। पहले स्टेप में क्या करना आपने? अल्फा कार्बन क्या जाएगा? वो क्या जाएगा? तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड। अब इसके अंदर क्या एल्डिहाइड किया तो क्या करना आपने? इस कार्बन इस H के बीच में O इंसर्ट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा? कार्बोनिल एसिड। अगर मुझे इस रिएक्शन को यहाँ से यहाँ तक ही लेके जाना है, ये नहीं बनाना चाहता है, मुझे 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है, तो यहाँ पे कौन सा ऑक्सीडेटिव एजेंट यूज करेंगे हम लोग? बाइंडर। अगर मुझे रिएक्शन को यहाँ तक लेके जाना है, फर्दर ऑक्सीडेशन करवाना है, तो इसमें कौन सा एजेंट यूज करेंगे? इसके अंदर अपना स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे। समझ गए पॉइंट? तो यहाँ पे लिखते हैं फटाफट। तो यहाँ पे आपके पास एल्कोहल है, मान लें ठीक है, ये 1 डिग्री एल्कोहल लेना बेटा। 1 डिग्री एल्कोहल के अंदर PCC डाल दो यहाँ पे, या मैंने इसके अंदर डाल दी PVC। देखना प्लीज एक बार, चलिए ऊपर लिख लो, मैं यहाँ पे रेक्टेंगल लिख देता हूँ। ये 2 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा आपके पास।
लिख लिया बेटा आपने। दूसरा इसमें क्या बनेगा, रिएक्शन यहाँ जाएगी वहाँ तक जाएगी बेटा, पीसी से पीडीसी में। कशिश इसमें एक ही बार ऑक्सीडेशन, पीसीसी डालते हो पीडीसी डालते हो या कोलिन रीजन डाल दो आप लोग, तो एक ही स्टेप में होगा। इतना क्लास इसमें क्या बनेगा, पहला स्टेप क्या होता है संजना, पहला स्टेप में क्या होगा, हाँ अल्फा कार्बन होगा इसके अंदर, अल्फा कार्बन का एच निकलेगा, इसका ही इसके एक बॉन्ड का इसके एक बॉन्ड का, हम दोनों आपस में क्या करना है अपने डबल CH3C एंटी। इसमें क्या बनेगा, इसमें कौन सा जाएगा, मुस्कान बता सकती अल्फा कार्बन कौन सा इसके अंदर, ये अल्फा कार्बन है फिर ये अल्फा कार्बन है, ये वाला ये भी अल्फा है, वन कार्बन टू कार्बन अल्फा है, थ्री कार्बन अल्फा है, वन कार्बन अल्फा है, वी वाला अल्फा कार्बन। अरे राम, अल्फा कार्बन कौन सा होता है, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन, फंक्शनल ग्रुप ये हो गया, फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन, ये कार्बन ये कार्बन आपके पास है। पहला स्टेप क्या होगा, स्केच निकलेगा यहाँ से, स्केच निकलेगा यहाँ से, समझ नहीं पाए, तो स्केच किया तो इन दोनों में क्या है आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे क्या बनेगा आपका C कीटोन बन जाएगा, यहाँ पे क्या बनाइए फॉर एसिडिल्डिहाइड, एसिडिल्डिहाइड, यहाँ पे क्या बना आपके पास कीटोन एसीटोन। इसमें बताइए क्या बनेगा, निशान इसमें रिएक्शन होगी या नहीं होगी बताइए, होगी। ये कौन है बेटा आपके, अल्फा कार्बन कौन सा, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, कौन सा अल्फा कार्बन है, ये वाला अल्फा कार्बन है, ये वाला अल्फा। क्या अल्फा कार्बन के पास H है, यहाँ पे H ही नहीं है, इसमें नो रिएक्शन ही समझिए पॉइंट, अल्फा कार्बन के पास H ही नहीं है तो रिएक्शन की प्रोसीड नहीं है। इसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हम इसका क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन। तो बस आपके पास वही है सेम टू सेम। अगर 1 डिग्री अल्कोहल, प्लीज इधर देखना क्लास एक बार, इधर देखो, इसमें KMnO4 डाला अपन एसिडिक मीडियम, इसमें K2Cr2 डाल सकते हो, इसमें क्या डाल सकते हो, ब्रोंज मिश्रण डाल सकते हो, ठीक है। पहला स्टेप क्या होता है, यहाँ से H निकलना है, यहाँ से H निकलना है। पहले स्टेप में क्या बनेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास ये एल्डिहाइड, ये स्ट्रॉन्ग है, रुकेगा नहीं। फिर इसका क्या कर देना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन कार्बन H के बीच में क्या इंसर्ट कर देगा, ये ऑक्सीडेशन कार्बन जाके रुकेगी आपके पास इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, समझिए पॉइंट। अगर 2 डिग्री अल्कोहल होता है इसके अंदर, देखना क्लास इधर, अगर आपके पास ये 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, KMnO4 K2Cr2 डाल देते, दोनों में से कोई भी डाल सकते हो। बताओ इसमें कितनी बार ऑक्सीडेशन होगा, चाहे स्ट्रॉन्ग डालो चाहे माइल्ड डालो, 2 डिग्री अल्कोहल से हमेशा एक बार ऑक्सीडेशन होकर क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। क्या स्टेप था यहाँ पे, अल्फा कार्बन स्केच जाएगा, स्केच जाएगा, चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड, क्या बनेगा आपका CH3, क्या बन जाएगा आपका एसिड, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन है। तो एक क्वेश्चन भी आया हुआ था कि एल्डिहाइड का तो फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है स्ट्रॉन्ग में, लेकिन कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो आपने बोलना है कि कार्बन और H का जो बॉन्ड होता है वीक होता है, इसको आसानी से तोड़ के इसमें और इंसर्ट कर सकते हैं। तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए इतनी ताकत नहीं होती है कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड से तोड़ इसको फर्दर ऑक्सीडाइज, समझ गए बात। हाँ, 2 डिग्री की आगे फर्दर इसका ऑक्सीडेशन में क्या था, इन दोनों में फर्क क्या, यहाँ पे CO के साथ H लगा हुआ है, यहाँ पे O इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ इस बॉन्ड को तोड़ना कैसा है, मुश्किल है। कार्बन कार्बन का बॉन्ड कैसा होता है आपका, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, दैट्स व्हाई। और 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर अगर आप इसको डालेंगे तो क्या बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर
क्या 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने पे इसका ऑक्सीडेशन करवा पाएगा, नहीं करवा पाएगा? नहीं करवा पाएगा। तो यहाँ पे रीजन आप लोग समझ के पॉइंट कर सकते हो, मुश्किल तो नहीं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या पीसीसी, पीडीसी, कोलिन्स, कॉपर ओवर 570 मेटल वाले का ऑक्सीडेशन करेक्शन अलग से लिखना पड़ता है, उसमें बस नाम सा आ जाता है। ऑक्सीडेशन बाय मेटल, मेटल के थ्रू ऑक्सीडेशन करवाना है। चले एक लास्ट में ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन अल्कोहल बाय मेटल। मेटल कौन सी होती है यहाँ पे? कॉपर की मेटल है 573 केल्विन या 300 डिग्री सेल्सियस। ये आपके पास कौन सा अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल। ये आपके पास कौन सा अल्कोहल है? 2 डिग्री अल्कोहल। ऐसे लिख देता हूँ 2 डिग्री अल्कोहल। ये आपके पास कौन सा अल्कोहल है? 3 डिग्री। 3 डिग्री देखने के बाद इसमें कॉपर की मेटल ओवर टेम्परेचर कितना आएगा? 573 केल्विन। कॉपर की मेटल 573 केल्विन, कॉपर की मेटल आपका 573। देखो कॉपर आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन में क्या स्टेप था आपके पास? 1 डिग्री अल्कोहल का स्टेप क्या था? अल्फा कार्बन का H और OH निकलेंगे बेटा बाहर, तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, उसमें भी पानी वगैरह में कन्वर्ट हो जाता होगा। इसमें हाइड्रोजन स्पेसिफाई करके एनसीईआरटी। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन से H, O से H निकलेगा। स्टेप वही है, बस नाम मेरे को देना था कि इस रिएक्शन को क्या नाम देते हैं? डिहाइड्रोजीनेशन बोलते हैं। डिहाइड्रोजीनेशन। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है जिस रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन गैस निकलती है ना, जैसे हाइड्रोजनेशन क्या होता है? हाइड्रोजनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। डिहाइड्रोजनेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इधर देखना प्लीज, एक बार स्टॉप करो। लास्ट रिएक्शन में अगर आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल होगा ना, इसका ऑक्सीडेशन तो नहीं करवा पाएगा। 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर कौन सी रिएक्शन देते हैं? यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन करवाते हैं। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि अल्फा से तो पूरा ओवरजन करता है, अल्फा से नेक्स्ट कार्बन क्या हो सकता है? बीटा। ये भी बीटा, ये भी बीटा, कोई बीटा हो सकता है। तो अल्फा से तो वही पूरा पूरा निकलना है। बीटा से क्या निकलेगा? आपका H निकलेगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं CH2H ऐसे लिख दूं तो अल्फा से OH, बीटा से H निकलेगा, तो पानी बन के बाहर निकलेगा। इसका एक बॉन्ड कम, इस कार्बन का एक बॉन्ड कम, आपस में दोनों क्या करना है? यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देंगे। CH2 यहाँ पे क्या था आपका? CH3 मैंने यहाँ लिख दिया, प्लस में क्या लिख देना? 5। मतलब आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगी? अल्कीन बन जाएगी। तो अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर कॉपर की मेटल डालोगे तो वहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, वो चीज़ निकलती है, इसमें पानी निकलता है, इसलिए इस वाले रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इतना कर लेना आज के लिए, ठीक है? डिहाइड्रेशन कर लोगे काम तो आपसे कॉपर, एक ही बात बार बार रिपीटेशन कर रहे थे हम लोग। चलो इतना कर, ठीक है, डन। चलो अच्छा, लास्ट टाइम पे 12th साइंस हमने स्टार्ट किया था, आई थिंक ऑक्सीडेशन वाला पार्ट स्टार्ट किया था। तो ऑक्सीडेशन के अंदर मैंने आपको माइल्ड और स्ट्रॉन्ग का यूज़ बता दिया था। अभी माइल्ड कैसे काम करता है, स्ट्रॉन्ग कैसे काम करता है। तो थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ वापिस से एक बार और। आपका जो टेस्ट रहेगा, टेस्ट आई थिंक आज लेना था मैंने, वो आज था क्या वो टेस्ट? चलो वो जो टेस्ट रहेगा आपका ना, आफ्टर जो ये कल का ऑफ आ रहा है ना,
उसके बाद आपका टेस्ट हो जाएगा। नहीं 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 आप, अरे ऐसा नहीं हो सकता, मैं बार बार इसको चेंजेस नहीं कर सकता। ठीक है, देखना क्लास। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। ये आपके पास बेटा अल्कोहल था। अगर इस अल्कोहल के अंदर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हो तो इसका ऑक्सीडेशन कब तक हो सकता है, जब तक अल्फा कार्बन के पास क्या रहेगा, आपका H रहेगा। तो यहाँ पे क्या करना, पहला स्टेप हमेशा जब भी अल्कोहल का करते हैं तो OH के साथ वाला जो कार्बन है वो कार्बन फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन हमेशा कौन सा होता है, अल्फा कार्बन। जैसे वहां पे तो देखो ऐसे था ना, वहां एल्डिहाइड था, यही तो फंक्शनल ग्रुप था वहां पे। तो इस फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन को हम क्या नाम दे रहे थे, अल्फा कार्बन दे रहे थे। यहाँ पे OH है, ये कार्बन, इसलिए कंफ्यूज होगा बच्चा थोड़ा बहुत, तो ध्यान रखना फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन क्या होता है, आपका अल्फा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप है, उसके साथ वाला कार्बन अल्फा हो गया। तो पहला स्टेप क्या करते हैं अपन लोग, यहाँ से H रिमूव निकलते हैं, यहाँ से H निकलता है आपके पास पहले स्टेप के अंदर, इसका एक बॉन्ड कम, इसका एक बॉन्ड कम, तो आपस में क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड बना के एल्डिहाइड। स्ट्रॉन्ग डाला है तो स्ट्रॉन्ग रुकेगा नहीं, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर देगा, तो मतलब रिएक्शन आपकी कहाँ जाके रुकेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाके रुकेगी। तो आप अल्कोहल से क्या बना सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। लगाया था सभी ने लेक्चर यहाँ पे, जो भी लगाया था लास्ट लेक्चर। चलो आपके पास माइल्ड कौन कौन से थे, PCC, PDC, कॉलिंस रीजेंट था, कॉपर ओवर 573 का एलिमेंट था। स्ट्रॉन्ग कौन कौन से थे आपके पास, KMnO4, K2Cr27, ये था। ये थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा करने के बाद एक बार सारी ऑर्गेनिक आपको वार्म अप करवा दूंगा मैं, एक बार जितना मैंने करवाया सारा एक बार रिवाइज करवा दूंगा। अब इसके बाद देखना, इसके बाद लिखना ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यही है क्या, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है। लो इसके बाद लिखना ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जो कल वाली वीडियो थी और जो आज वाली दोनों मर्ज हो जाएंगे, ताकि ऑक्सीडेशन का पार्ट एक जगह ही आ जाएगा सारा का सारा। ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो प्लीज देखो, जैसे आपके पास ये टोलिन है बेसिकली, जैसे बेंजीन के ऊपर आपके पास क्या लगा रखा हमने, CH3 लगा रखा है। बेंजीन के अंदर अगर आप टोलिन के अंदर, सुनो क्लास प्लीज, टोलिन के अंदर अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, K2Cr27 इन एसिडिक मीडियम के अंदर डाल देते हो, तो ये K2Cr27 इस मिथिल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर देता है, आपके पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अगर मुझे टोलिन से बेंजल्डिहाइड बनाना है, मान लेते हैं टोलिन के ऊपर क्या लगा हुआ है बेटा आपके पास, मान लेते हैं टोलिन से मुझे क्या बनाना है, CHO बनाना है। तो यहाँ से यहाँ कैसे जा रहे हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने पे। अगर मुझे मिथिल ग्रुप से बेंजल्डिहाइड बनाना है, यहाँ रिएक्शन स्टॉप करनी है, तो मुझे क्या डालना पड़ेगा इसके अंदर, माइल डालना पड़ेगा, ऐसे माइंड में आ रहा है। लेकिन उनसे काम नहीं चलेगा, PCC, PDC काम नहीं करते, इसके लिए स्पेशल एक्शन आती है। अगर आपको टोलिन से बेंजल्डिहाइड बनाना है, मतलब CH ग्रुप नहीं चाहिए हमें बेटा, अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हो, ये देखो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब ऊपर भी हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, इधर भी कौन सा पार्ट है आपका, हाइड्रोकार्बन वाला, कार्बन और H से बना हुआ है। बेंजीन आ गई, इसलिए हाइड्रोकार्बन को हमने किसका नाम दे दिया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नाम दे दिया। अगर बेंजीन के ऊपर ये मिथिल ग्रुप लगाओ, ये कितना मर्जी बड़ा अल्काइल ग्रुप लगाओ उसको ऑक्सीडाइज करना है, उसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन एजेंट डाल देंगे, तो आपके पास क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड बनेगा। इस इंसान का नाम क्या है आपके पास, टोलिन है, इसका नाम क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पे, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। अब इसमें ध्यान रखना क्लास, कितना मर्जी लंबा ग्रुप हो इसके अंदर, ये ध्यान में रखना। जैसे यहाँ पे CH2 कितना मर्जी बड़ा अल्काइल ग्रुप लगाओ, कितना मर्जी, उसके अंदर अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 डाल दो, K2C27 डाल दो, तो आपके पास जो प्रोडक्ट में आंसर आएगा ना, वो सेम ही बनेगा। मतलब ये वाले कार्बन ऑक्सीडाइज होकर किस में चला जाएगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, इसका अलग हो जाएंगे। चाहे कितना मर्जी कैसा मर्जी लगाओ बेटा, यहाँ पे अगर आपके पास यहाँ पे क्या ऐसे आ जाए, CH3H कुछ मर्जी लगाओ, अगर इसके अंदर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा ना, वो कैसा आएगा आपका, सेम टू सेम। बट कंडीशन क्या है, जो कार्बन
बेंजीन से लगा हुआ ना डायरेक्टली, उसके पास मिनिमम एक हाइड्रोजन होना जरूरी है। अगर उसके पास मिनिमम एक हाइड्रोजन, तभी ये बंदा उसको ऑक्सीडेशन करवा पाएगा। अगर इसके पास सारे के सारे ऐसे ग्रुप आ जाए आपके पास, मान लेते हैं कैसा ग्रुप आ जाए, CH3 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 ऐसा आ जाए, इसके अंदर अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हो तो इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि इसको ऑक्सीडाइज करे, तो इसमें नो रिएक्शन आएगा। तो आपके पास बेंजीन के ऊपर जो कार्बन बेंजीन से लगा होगा ना, उसके पास मिनिमम एक हाइड्रोजन होना जरूरी है। और आंसर जो प्रोडक्ट आपका आएगा वो कैसा बनेगा, आपका सेम ही बनेगा सभी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना कि कंडीशंस क्या है, जो बेंजीन के साथ वाला कार्बन है उसके पास मिनिमम एक हाइड्रोजन होना जरूरी है, ये ध्यान में रखना। अगर आपको टोलिन से बेंजल्डेहाइड बनाना है, उसके लिए आप क्या करते हैं वो देखते हैं। लिख लीजिए आप फटाफट सारे के सारे रिएक्शंस। देख AlCl3, ये तो बस कैटलिस्ट की तरह यूज होता है, स्टार्टिंग में यूज हुआ, एट द एंड ऑफ सेम आ जाए। सिंगल बॉन्ड है ये, ध्यान रखना। एक सेकेंड आप वो कर लेते हैं ना, ये फिनिश होने वाला है, लास्ट के 10 मिनट पूछ लियो। ठीक है, आंसर की मैंने भेजी थी, आंसर की। अच्छा अच्छा, आंसर्स गलत हैं, चलो एक बार टेस्ट चेक कर ले। ये लिख लिया बेटे सभी ने? अरे नहीं लेके जा रहा यहाँ से कोई चीज। ये स्टैंड भी अच्छा लग रहा है मुझे ये। हाँ, दोनों में से कोई एक डाल दीजिए, K2Cr2 7 डाल दो एसिडिक मीडियम में, या KMnO4 डाल दीजिए एसिडिक मीडियम में। ठीक है, लो रफ कर दो। अगर आपने क्या करना है बेटा, टोलिन से बेंजल्डेहाइड की रिएक्शन रोकनी है, तो उसके लिए स्पेशल रिएक्शन आती है, जिस रिएक्शन का नाम क्या होता है बेटा, आपका इटार्ड रिएक्शन होता है। इसके बाद लिखना आप लोग सेकंड रिएक्शन, ये फर्स्ट रिएक्शन थी, इसमें इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिटायर ऐसा आ रहा है ना बेटा, इटार्ड रिटार्ड आ रहा है, नहीं आ रहा बेटा? थोड़ा सा रिटायर हो जाता है, जब कोई इंसान रिटायर हो जाता है तो उसके पास क्या आता है, एकदम से काफी सारा पैसा मिलता है, नहीं मिलता है बेटा? करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। तो ऐसे इटार्ड भैया ने टोलिन को देखा, देखना क्लास, इटार्ड रिएक्शन क्या करता है, इस टोलिन को, ये क्या नाम है इसका, टोलिन है, तो इटार्ड भैया इस टोलिन को किस में चेंज करेगा, आपका बेंजल्डेहाइड में चेंज करेगा। किस में चेंज करेगा, बेंजल्डेहाइड में। ये इंसान कौन आपके पास, बेंजल्डेहाइड है। तो बेंजल्डेहाइड में चेंज करने के इसमें रीजन क्या डालता है, दो स्टेप में रिएक्शन जाती है। जैसे इटार रिटायर होता है, ठीक है, रिटायर होते पैसा आएगा, पैसा आएगा, सबसे पहले वो क्या खरीदेगा बेटा, एक कार खरीदेगा। जैसे कार आई, उस कार में घुमाने के लिए वो किसको लेके आएगा बेटा, दो कल्लों को ले आएगा। लाएगा नहीं लाएगा बेटा, पैसा है तो कार है, कार है तो क्या आ जाएगी, कल्लो ऑटोमेटिक आई नहीं आगे बेटा। नहीं समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? तो किसके पीछे भागना, कल्लो के पीछे भागना, पैसे के पीछे भागना? पहले पैसा, पैसा है सब कुछ आ जाएगा, डोंट वरी।
ठीक है। तो और इन कल्लों को जीने के लिए क्या चाहिए बेटा, वहां पे ऑक्सीजन चाहिए, 2 ऑक्सीजन चाहिए बेटा, CrO2 सी, इसको बोलते, इस बंदे का नाम होता है क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है। अब वो क्या करते हैं, सारे के सारे घूमने जाते हैं स्विमिंग पूल के अंदर, वहां पे सॉल्वेंट क्या लेते हैं बेटा, वहां पे CH2 सॉल्वेंट की तरह काम करेगा लिक्विड फॉर्म में। पहले स्टेप में ये किया बेटा उसने। इसके अंदर मजा नहीं है सॉल्वेंट के अंदर CH2 में, तो पानी लेते हैं और उसमें थोड़ा सा एसिड डालेंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपका बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो 2 स्टेप के अंदर जाती है। पहले स्टेप के अंदर आपने क्रोमाइल क्लोराइड डालना है इन प्रेजेंस ऑफ CH2, साथ में यहाँ पे सॉल्वेंट रहेगा। फिर सेकंड स्टेप में उसकी क्या करवाते हैं हम, हाइड्रोलिसिस। ये गया कैसे स्टेप, मैं आपको वहां बता दूंगा जहाँ पे ये चैप्टर नंबर 30 की लेक्चर आएगी, तो मैं वहां पे कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा यहाँ पे, तो वहां पे बताऊंगा आपको। एक बार अभी इतना याद रख लीजिए टार्ड रिएक्शन के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कर लो किस तरीके से टार्ड रिएक्शन का। इटार्ड भैया क्या करता है, टोलिन से बेंजल्डिहाइड बनाता है, उसमें क्या डालता है, क्रोमाइल क्लोराइड डालता है, CrO2 Cl2 इन प्रेजेंस, साथ में क्या लेते हैं सॉल्वेंट, कार्बन डाइसल्फाइड CH2। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना CO2, यहाँ पे क्या है CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। पानी और थोड़ा सा क्या डालते हैं, एसिड डाल दोगे इसके अंदर, ये टार्ड रिएक्शन होगी। इसी के साथ तीसरी रिएक्शन इसके अंदर आती है जो भी आज की, गटरमैन कॉच रिएक्शन। तो गटरमैन कॉच रिएक्शन में क्या रहता है, तो गटर भैया कहाँ से की, मैन कहाँ से आया बेटा, गटर से आया। गटर के अंदर कैसी स्मेल्स आती हैं बेटा, गंदी गंदी स्मेल्स आती है, गंदी गंदी गैसेस निकलेंगे बेटा। तो देखना, तो गटर कहता है इटार्ड को, इटार्ड तू टोलिन से बेंजल्डिहाइड बना रहा है ना, मैं किससे बना सकता हूं, मैं बेंजीन से क्या बना सकता हूं, बेंजल्डिहाइड बना सकता हूं। इटार्ड ने पूछा कैसे बना सकते, तो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड। कहते हैं कि गटर के अंदर कौन कौन सी गंदी गंदी और हानिकारक गैसें निकलती हैं, जैसे आपने इसका नाम सुना होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम सुना है। जब कोई अंगीठी वगैरह चला लेते हैं ना रात के टाइम पे, दरवाजे भी बंद हो, तो सुबह वो मरा हुआ मिलेगा बेटा, किसकी वजह से, एक्सपायर मिलेगा, खत्म कहानी उसकी। कैसे, आपको पता है बायो वाले देखना, जैसे बायो वालों को तो पता होगा, नॉन मेडिकल वाले देखना, जैसे आपके पास ये HB जा रहा है, हीमोग्लोबिन आपका Fe जा रहा है, मतलब Fe होता है। जो आपका ब्लड होता है ना, ब्लड किसको वाइंड अप करता है अपने साथ बेटा, ऑक्सीजन को वाइंड अप करता है, और ब्लड की वजह से सारी ऑक्सीजन आपकी पूरी बॉडी में सप्लाई होती है। अगर वहां पे ऑक्सीजन हो और CO, ठीक है, ब्लड के सामने 2 ऑप्शन आ रहा है कि तूने O2 को पकड़ना है, CO को पकड़ना है। जो ब्लड की जो कैपेबिलिटी होती है ना, वो किसकी तरफ ज्यादा होती है, CO की तरफ, मतलब ब्लड की जो बाइंडिंग टेंडेंसी होती है वो CO की तरफ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू O2 से। अगर आपका जो ब्लड है वो CO को पकड़ लेगा, तो ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाएगी बट आपकी बॉडी में कट हो जाएगी, किसकी सप्लाई होने लग जाएगी, CO की। आपको जीने के लिए क्या चाहिए था बेटा, O2 चाहिए था, लेकिन इसने जीने के लिए क्या दे दिया आपको, CO दे दिया, लेकिन आप जी नहीं पाओगे। अगर O2 की सप्लाई कट होगी तो आपकी लाइफ यहाँ से क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। तो कोई भी इंसान जलने की वजह से नहीं मरता, वहां पे एक्सेस अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो जाता है, उसको इनहेल करने से ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है वहां से, क्योंकि इसकी जो बाइंडिंग टेंडेंसी होती है ना हीमोग्लोबिन की, वो ऑक्सीजन के कंपेयर में इसके साथ ज्यादा होती है। क्लियर है पॉइंट। तो एक तो इसके अंदर गटर के अंदर कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा, ये बात मैंने इसलिए बताई ताकि आपको याद रही चीजें। दूसरा, इसके साथ हम एक एसिड लेते हैं, कौन सा आपके पास, HCl लेते हैं। पहले स्टेप पे ये डालना होता है सारा, ये 4 चीजें एक साथ डालनी होती है, सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड, HCl, और एक लेते हैं बेटा आप AlCl3 बेटा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। वहां पे कार के अंदर कितनी कर लो थी टाड़ के साथ, 2 कर लो थी, एल्यूमिनियम की कितनी कर लो यहाँ पे, 3 कर लो, प्लस में कॉपर का सोल्ट लेते हैं CuCl। जब आप बेंजीन के अंदर ये 4 चीजें डालेंगे, तब जाके आपका बेंजीन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कर सकते हो। गटर से कितनी गैसें निकलेंगी, 4 निकले, कौन कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड है, HCl है, और कौन सी है बेटा आपके पास, AlCl3 और CuCl है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ये गटरमैन कॉच रिएक्शंस आपके पास। बताओ, कर लोगे रिएक्शंस, लास्ट में छोटी छोटी 2 रिएक्शंस देख लीजिए। फोर्थ रिएक्शन देखना क्लास, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस के अंदर आप रीजन जो यूज करते हो ना,
वो क्या होता है आपका, पहले स्टेप में ओजोन लेते हैं, सेकंड स्टेप में क्या लेते हो आप लोग, जिंक ओवर H2 है बेटा, क्या जिंक ओवर H2, ये रीजन यूज करते हैं। लिसिस का मतलब होता है तोड़ना, ओजोन का मतलब क्या होता है O3। जब भी किसी चीज को ओजोन से तोड़ोगे ना, उस लिसिस को हम क्या बोलते हैं, ओजोनो लिसिस का नाम देते हैं। इधर देखना प्लीज, लिख लिया आपने सभी ने, वो लिख लीजिए आप लोग फटाफट। चलें, लो। इसमें क्या करना है, जैसे हम इसमें किसका ओजोनोलिसिस करवाते हैं, अल्कीन का करवाते हैं, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। देखो ये वैसे +1 के अंदर एक्शंस आती हैं, +2 में बहुत रेयर चांस है कि आपके पास आए, लेकिन इसमें आनी चाहिए आपको। देखो जैसे आपके पास ये लिया आपने CH3CH डबल बॉन्ड CH ठीक है, इसके अंदर अगर आप फर्स्ट स्टेप के अंदर ओजोन डालते हो, एक साथ ही कर लेंगे हम लोग, सेकंड स्टेप में जिंक ओवर क्या डालते हो आप लोग, पानी डालते हो। जो अल्कीन का ये डबल बॉन्ड है ना, ये बीच में से तोड़ दो। जैसे कार्बन कार्बन का आपने डबल बॉन्ड तोड़ दिया, यहाँ से दोनों का कनेक्शन खत्म हो गया, तो ओजोनोलिसिस को क्या देगी, एक एक क्या दे देगी, O दे देगी, एडिशन ऑफ O, ऑक्सीडेशन ही करवा रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, इन दोनों का कनेक्शन खत्म हो गया, अब डबल बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, कार्बन और O के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, और दो आपके पास क्या बन गए, प्रोडक्ट बन गए, CH3 C डबल बॉन्ड H प्लस, प्लस में क्या बनेगा एक और C डबल बॉन्ड H CH3 बन जाएगा आपके पास, दो सेम सेम मॉलिक्यूल बन गए। ठीक है, ये चीज मैंने इसको इसको इधर लिख दिया, कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, ये CH3 ये वाला पार्ट मैंने यहाँ लिखा हुआ है। क्लियर है पॉइंट, कर सकते हो। लो इसके अंदर अंदर आंसर क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड CH3, ये आपको ओजोनोलिसिस करना है बेटा, पहला स्टेप, सेकंड स्टेप में जिंक ओवर H2। लो करो, बस बीच में से डबल बॉन्ड तोड़ दो, डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद दोनों कार्बन को एक एक ऑक्सीजन दे दो बस। इसका नाम क्या होता है, एसिटल्डिहाइड होता है, पता है ना इसका नाम एसिटल्डिहाइड। चलो इसमें क्या बनेगा, मुस्कान क्या बनेगा, यहाँ से बॉन्ड तोड़ देगी, एक को इसको दे देगी, एक को इसको दे देगी, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, एक तरफ कीटोन बनेगा, एक तरफ से ये कीटोन बन गया आपके पास, कीटोन बन गया ना CO के, और एक तरफ से क्या बनेगा आपका एल्डिहाइड बनेगा CH3। बताओ बना सकते हो ये चीजें। चलो ये देखते हैं रिंग को कैसे तोड़ोगे आप लोग। ये रिंग वाला अगर मैं क्वेश्चन दूं आपसे, इसके अंदर अगर आप ओजोन डालो, सेकंड स्टेप में जिंक ओवर H2 डालो, तो बताओ क्या बनेगा। लो देखना क्लास, ये पहला कार्बन रख लो, इसको दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, देखो ओजोन ये डबल बॉन्ड, कार्बन और इस कार्बन का ये डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से टूटेगा। तो देखना क्लास, ये रिंग बीच में से टूट जाएगी यहाँ पे, लेकिन कार्बन तो उतने रखने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार, पांच और एक 6। जो पहला कार्बन है उसके साथ डबल बॉन्ड रो लगेगा, मतलब एक को इसके साथ, एक को इसके साथ आएगा डबल बॉन्ड हो, और एक इसके साथ डबल बॉन्ड हो, ये एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा, बट H लगा होगा एक आपके पास। ठीक है पॉइंट, पता लगा ये वाला सीन, है ना, हो जाएगा। तो ये ओजोनोलिसिस हो जाएगी आपके पास। लास्ट सेक्शन लिखना है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल।
चले, इसके बाद लिखना बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल, लास्ट में ऑक्सीडेशन में लिखना ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। ये आपके पास फिनोल है, फिनोल के अंदर अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो K2Cr2 इन एसिडिक मीडियम में, तो फिनोल ऑक्सीडाइज होके ना बेटा बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट हो जाता है। ये थोड़े ध्यान में रखने पड़ते हैं हमें। बेंजोक्विनोन कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप आ जाता है। देखना क्लास कैसे करना है, आपने क्या करना है, ये जो डबल बॉन्ड है बेटा, एक तो ये डबल सिंगल डबल है यहाँ पे, ये इनको हटा के आमने सामने क्या कर दे रहे हैं बेटा, अपन यहाँ से हटा दो, यहाँ से हटा दो बेटा, आमने सामने डबल बॉन्ड, और इस ओ को हटा दो यहाँ से, मतलब एच को हटा के डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ, ये क्या बनेगा आपके पास, ये बेंजोक्विनोन बन जाता है। तो फिनोल से बेंजोक्विनोन बनाना हो तो आप उसके अंदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो। फिनोल से अगर बेंजीन बनाना हो तो जिंक डस्ट डाल सकते हो आप लोग, हो सकता है याद। तो इसी के साथ जो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट आपका खत्म हो जाता है, कर सकते हो। एक बार देखना, अब दो मेन रिएक्शंस बड़ी बड़ी रहेगी, ESR रहेगा एक छोटा सा पार्ट थोड़ा सा बड़ा, एक NSR। ऐसे ESR खत्म, NSR खत्म, तो मैक्सिमम आपका ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, लो फिजिकल कर रहे हो ना साथ साथ तुम लोग, चाहे थोड़ी थोड़ी कर लो क्योंकि लास्ट में बर्डन ना हो। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक को मैंने पक्का करना है इन्हीं महीनों के अंदर, नवंबर दिसंबर के फर्स्ट वीक तक ऑर्गेनिक आपका पक्का करवा देंगे। फिर उसके बाद वो 5 चैप्टर कैसे मर्जी हैंडल कर सकते हो, पता है ना कैसे, याद है ही 5 चैप्टर तो। वैसे तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो आ जाएगा, DNF याद करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, बड़ा इशू नहीं है। अच्छा ऑर्गेनिक इधर देखना, क्लास थोड़ी सी इधर आओ बेटा, लिख लिया सभी ने, फाइंड अप करो बेटा आप लोग, इतने करेंगे आज, ज़्यादा नहीं करवाता। मेरी बात सुनो, आपने ऑर्गेनिक कुछ यूं स्टार्ट करी थी। सबसे पहले टाइप ऑफ रिएक्शन की मैं बातें करूं तो टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर सबसे पहले मैंने क्या करवाए थे आपको, रिड्यूसिंग एजेंट, याद है रिड्यूसिंग एजेंट आपको, ला सबसे पहला कौन सा था, ला के कितने काम, 2 काम, क्या काम, दारू और अमाइन, किसकी दारू किसकी अमाइन पता होना चाहिए। NaBH को कितने काम, 1 काम, क्या काम, दारू, कितों की दारू, 3 की, किस किस की, एल्डिहाइड कीटोन एसिड क्लोराइड। देन इसके बाद कौन सी आती है, 2 फेमस रिएक्शन आती है, वाइफ क्या लेके आती है, वोल्फिकेशन क्लीमेंशन, वाइफ नाइफ लेके कट करेगी, किसका काट देगी बेटा, एल्डिहाइड कीटोन का O काट के H लगा देगी। वाइफ वाले में रीजन क्या डालते हैं, NH2 ओवर KOH डाल देते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल साथ में लेते हैं। वॉल्फ क्लीमेंशन के अंदर क्या डालते हैं, एसिडिक मीडियम होता है और कौन सा अमलगम होता है वहां पे, जिंक अमलगम, मुन 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 रोजन मुन, रोजन मुन में क्या होता है बेटा आपके पास, एसिड क्लोराइड से हम क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड, क्या डालते हैं उसके अंदर, H2 ओवर प्लेटिनम, क्या डालते हैं, H2 ओवर प्लेटिनम, साथ में क्या लेते हो आप लोग, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट रिएक्शन की स्पीड को कम करता है, अगर बेरियम सल्फेट नहीं होगा तो H2 और प्लेटिनम वही काम करता है जो काम ला करता है, तो एसिड क्लोराइड को किस में चेंज कर देता है बेटा, दारू बना देता है उसके, क्लियर है। फिर इसके बाद किसका काम आता है आपका, स्टीफन रिडक्शन आता है। स्टीफन के अंदर क्या होता है आपका, स्टीफन किसको पकड़ेगा, हाँ साइनाइड वाला ग्रुप था बेटा आपके पास, RC ट्रिपल बॉन्ड है। साइनाइड के अंदर नाइट्रिल के अंदर हम क्या डालते हैं, SnCl2 ओवर क्या डालते हैं, HCl, और साथ में क्या लेते हैं सेकंड स्टेप पे, पानी और एसिड, तो उसमें एल्डिहाइड प्लस अमोनिया गैस बनती है। फिर उसके बाद कौन सा था, बाइबल डाइबल था। डाइबल भी किसको पकड़ता है आपके पास, नाइट्रिल के अंदर डाइबल डालोगे तो एल्डिहाइड, या एस्टर में डाइबल डालोगे तो एल्डिहाइड। एक होता है मेंडस, मेंडस भी किसको पकड़ता है, नाइट्रिल को पकड़ेगा, उसमें सोडियम ओवर इथेनॉल और अमाइन बन जाएगा, उस केस में अमाइन बनता होता है। ये रिडक्शन का पार्ट हो गया, मेंडस रिडक्शन, ये रिडक्शन ही चल रही है सारी, मेंडस रिडक्शन हो जाएगी आपके पास। फिर देन उसके बाद H2 और प्लेटिनम का काम पता है, जो काम ला का वही काम H2 ओवर प्लेटिनम का। रेड फॉस्फोरस ओवर HI, जो जो इससे टकराएगा अल्केन बन जाएगा बेटा। नन्हे मुन्ने बच्चे को जानते हैं बेटा आप लोग, वो कौन सा था, डाइजोनियम सॉल्ट। उसको बनाते कैसे हैं, एनिलीन लेते हैं, क्या लेते हैं, एनिलीन। एनिलीन के अंदर क्या डालते हो बेटा, NaNO2 ओवर H3, होनो बोल दो, एनिलीन के अंदर होनो डालोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, नन्ना मुन्ना बच्चा, डाइजोनियम सॉल्ट। अब इस डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर अगर आप H3PO2 डालते हो और H2O, तो क्या बनता है, N2 हट के H लग जाएगा। दारू पिलाते हो इसको बेटा,
बेंजीन बनेगी। गर्मा गर्म पानी से नहलाओगे तो फिनॉल, फिनॉल में जिंक डस्ट डालोगे तो बेंजीन बन जाएगी, बना सकते हो। देन इसके बाद मैंने आपको करवाई थी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में आपको मैंने सिखाया था, क्या सिखाया था, जब भी आपका रिएक्टेंट अल्कीन या अल्काइन तो आपके मन में किसका ख्याल आता है, मार्कोनी एंटी। पेरोक्साइड है तो एंटी मार्कोनी, पेरोक्साइड नहीं है तो मार्कोनी, आपको पता होना चाहिए। कर लोगे सारा का सारा। फिर देन इसके बाद आता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आती है। एडिशन के अंदर आपका रेक्टेंट कौन होता है, आपका एल्डिहाइड या कीटोन होता है। जब भी आपका रेक्टेंट एल्डिहाइड कीटोन आ जाए तो उसके क्रीना को कौन पसंद होता है, आपका न्यूक्लियोफाइल होता है। तो बहुत सारी रिएक्शन थी बेटा। क्या आपको वो नानो वाली फैमिली की रिएक्शंस याद है बेटा? नाना के फैमिली वाले बंदों के नाम याद है? वो क्या क्या नाम था? पहले बंदे का नाम क्या था, NH2OH, क्या नाम था उसका, हाइड्रोक्सिल अमाइन था। OH हटा के NH लगाया तो क्या बना था आपका, हाइड्राजीन बना था। क्या बना था, हाइड्राजीन। और क्या बना था बेटा, हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन और सेमी कार्बाजाइड बन रहा था बेटा। तो इसके अंदर बता सकते हो क्या रहा था, एल्डिहाइड कीटोन से बंदे रिएक्शन करके क्या बना रहे थे बेटा, आपका पानी निकाल रहे थे। कार्बन एन के बीच में कैसा बॉन्ड आ रहा था, डबल बॉन्ड आ रहा था। चलो हमने ना रिएक्शन कुछ ना रिएक्शन फास्टली देता कौन, एल्डिहाइड देते हैं कीटोन देते हैं, एल्डिहाइड ज्यादा रहते। एल्डिहाइड की रिएक्शन सबसे पहले मैंने HCN से करवाई थी, फिर सोडियम बाइसल्फाइड से करवाई थी, फिर गंगा राम से करवाई थी। एल्डिहाइड को एक बोतल दारू तो कैसा टल बनता है, हेमी एसिड, 2 बोतल दारू तो एसिटल बनता है, एसिटल बनता है। कर लोगे। फिर ये अमोनिया के डेरिवेटिव आ गए थे। फिर मैंने वहां पे एल्डोल रिएक्शन करवाई थी, और कौन सी रिएक्शन करवाई थी, कैनिजारो करवाई थी। एल्डोल की क्या कंडीशंस हैं, बेसिक मीडियम अल्फा कार्बन के पास क्या होना चाहिए, H होना चाहिए। कैनिजारो की क्या कंडीशन है, बेस और प्लस अल्फा कार्बन के पास H नहीं है तो कैनिजारो रिएक्शन जाती है, हो जाएगी डन। फिर उसके बाद हमने क्या करे थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करें। ऑक्सीडाइजिंग के अंदर 2 होते हैं, PCC PDC, कॉलिन्स और कॉपर ओवर 573, और केमेनोफोर, K2CR2 और जोन्स रीजन। ये कैसे रीजन आपका स्ट्रॉन्ग होते हैं, पता होना चाहिए किसका क्या क्या फंक्शंस है। इटार्ड रिएक्शन कर सकते हो, गटरमैन कोच रिएक्शन करके देखना बेटा। और आपके पास एक ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल के अंदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हैं तो आपके पास बेंजोक्विनोन बन जाएगा। कर लोगे। एक बार ना फास्टली रिवाइज करो, मैं कुछ रिएक्शन लिखूंगा यहाँ पे, वो बनाने हैं आपने, फास्टली रिवाइज कर लीजिए सारा का सारा ये।